आज मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 दे रहा हूं। कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा, कैसे कम टाइम में ये चैप्टर को कंट्रोल में लिया जाए वो बताऊंगा। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले पहले उसका मार्क्स पता होना जरूरी है। कितना ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। सो आपके बाल भारती में सबसे पहले यहाँ पे आप 10 मार्क्स लिख दो। ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। अब एक इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, ये जो सिलेबस चल रहा है ये चैप्टर का रिलेवेंस अभी कम कर दिया है। जो पिछला सिलेबस था उसमें ये जो मार्च 2024 का पेपर है उसमें 8 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आता था ऑप्शन में, बट बिकॉज इसके मार्क्स इतने कम है तो ये 8 मार्क का तो सवाल ही नहीं आता। एट द सेम टाइम आपको इसमें डिस्टिंग्विश भी नहीं मिलना है। सो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आएगा। अब मैं आपको बताता हूं ये 10 मार्क का ये लोग कैसे पैटर्न एस्टेब्लिश करते हैं। इफ आप 2024 का देखेंगे तो बड़ा यूनिक इन लोगों ने काम किया था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में इन लोगों ने, आप यहां पे देखोगे, बिजनेस एथिक्स 2 मार्क, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मार्क, कितना हुआ 2 + 2 4, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क और एक बड़ा क्वेश्चन। सिर्फ एक बड़ा क्वेश्चन 2024 में से इसमें से आया था, सिर्फ एक। मतलब बाकी कहीं पे भी आप देखोगे तो इस चैप्टर में से पूछा ही नहीं था। बड़ा आश्चर्य की बात है। बिजनेस शुड अलाउ पार्टिसिपेशन ऑन वर्कर्स इन मैनेजमेंट, यही एक पूछा था 2024 में, बाकी कहीं नहीं। इसका मतलब आप दिमाग लगाओ 2025 में दो बड़े आएंगे क्योंकि दो दो मार्क के जो डेफिनेशन है हट जाएंगे। अभी लॉजिक समझ में आया? आप जब कोई भी गेम खेलते हो तो आपको सामने वाला क्या चाल चलेगा ये पता होना चाहिए। अब एक और बात बताता हूं, कई बार ये लोग क्या करते हैं, जो इधर 2 मार्क का पूछा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस एथिक्स, वो 2 मार्क का शिफ्ट हो जाएंगे बड़े क्वेश्चन में। सो ये जो फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स ये इंपॉर्टेंट के दायरे में आ जाएगा। बड़े क्वेश्चन 4 मार्क के। सो ये लोग 2 मार्क से निकाल के 4 मार्क में डाल देंगे। और एक और चीज, पहले ये जो कंसेप्ट और नीड आपको ये भी करना है 1 2, ये भी आपको दोनों करना है। अब 4 मार्क का, अब मैं आपको बोलते ना, यदि आप विजुअलाइज कर सकते हो क्वेश्चन पेपर, 4 मार्क के दो तो साफ है, इसमें से दोनों में से एक 4 मार्क का जरूर पूछेंगे। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे ओनर और इन्वेस्टर और कंज्यूमर और गवर्नमेंट, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, एनवायरमेंट, कम्युनिटी। ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस है कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, ये 3 ज्यादा रेलेवेंट रहता है। ठीक है। पहले जो 8 मार्क का बड़ा आता था इनमें से कोई भी ये लोग 2 पूछते थे, तो ये 3 ज्यादा रेलेवेंट है। आपने ओनर का कर लिया तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टर का भी हो जाएगा, क्योंकि मालिक रिटर्न ऑफ कैपिटल देखता है, इन्वेस्टर भी रिटर्न ऑफ कैपिटल देखता है। सो ये, अच्छा, ये आप कॉमन सेंस से भी बहुत हद तक लिख सकते हो, ओनर भी कॉमन सेंस से भी आप लिख सकते हो। आपको एग्जाम में पॉइंट्स पता होना चाहिए। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक्सरसाइज आता है 20 मार्क का, वो बाल भारती के एंड में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें से ही आता है, बाहर से नहीं आता। सरप्राइज ओसी और एसपी में नहीं रहता है। इको और अकाउंट्स में आपको चैप्टर के बीच से या बाहर, मतलब सिलेबस के बाहर से नहीं, चैप्टर के भीतर, नॉट द एक्सरसाइज पॉसिबल है इको और अकाउंट्स में। एसपीओसी वर्ड टू वर्ड आपको सेम चैप्टर के एंड के एक्सरसाइज में से मिलेगा, और 2 मार्क का आप एज्यूम कर लो। ठीक है। समझ में है लॉजिक? दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं 4 मार्क का रहा तो कितने पॉइंट लिखने का। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 मार्क्स के लिए 4 ही पॉइंट लिखते हैं, और ये अफवाह एंड में फैलता है। एक और अफवाह फैलता है एंड में कि अकाउंट्स में कैलकुलेटर्स अलाउड है, 20 साल से अलाउड नहीं किया है। एंड में अफवाह हर बार फैलता है। 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखोगे तो वो 2-2.5 मार्क ही देगा, एटलीस्ट 6 to 10 के बीच में। अभी कंसेप्ट ऑफ या नीड जो है आपका, ये इसमें कितने पॉइंट दिए, 10। 8 मार्क का नहीं आएगा, अब 6 to 8 एटलीस्ट। और उसमें आप एग्जाम्पल, इन लोगों ने एग्जाम्पल नहीं दिया है, मेरा जो लेक्चर है उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। आपको एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए।
आप पॉइंट लिखो, भले ही 2 लाइन लिखो, लेकिन एग्जाम्पल जोड़ दो जितने ज्यादा। और जहां पे ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ, जैसे पिछले चैप्टर में आउटसोर्सिंग था, उसमें 3 पार्ट है, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ। ऐसे आपने छोटे मोटे चार्ट्स बना दिए तो फिर वो रीड भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा आपने पढ़ाई किया है। ये जो नीड है, कंसेप्ट, कंसेप्ट में क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक और एक आइडिया बताता हूँ। मैं आपका इंपॉर्टेंट में एक चीज कम कर रहा हूँ। कंसेप्ट सिर्फ एक ड्राई रीडिंग की जरूरत है आपको। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट ईयर पूछा था, तो इस साल वो स्किप करेंगे। मॉरल और सोशल वैल्यूज की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट और डेफिनेशन बस रीड करना है। मतलब ये जो चैप्टर एक्चुअली बड़ा है, इफ आप देखोगे चैप्टर का साइज बड़ा है, मार्क्स कम है एज कंपेयर टू लास्ट चैप्टर। 8वां चैप्टर मार्केटिंग का, वो 20 मार्क का है और उसमें 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं। इसमें साइज डबल है लगभग और मार्क्स कम है। आपका स्टडी पैटर्न कैसे होना चाहिए, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को एंड में रख के आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ और एथ, देन आपका फिफ्थ और सिक्स की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। लिखना चाहते हो लिख लो। आपका स्टडी पैटर्न कैसे होना चाहिए, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर से चालू कर सकते हो, लेकिन यदि कुछ भी नहीं हुआ पढ़ाई और आप बोलते हो ना भगवान बचा ले, तो भगवान बोलेगा कि फोर्थ चैप्टर लो, बिकॉज 27 मार्क्स का फोर्थ चैप्टर है, 20 मार्क्स का एक चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर में मैंने इंपॉर्टेंट का अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर में 27 मार्क का है, उसमें भी वो अलग से मैंने बनाया हुआ, तो अभी नहीं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वो 27 है और 8 20 है, तो आधा सिलेबस आपके 2 चैप्टर पे है। और फर्स्ट चैप्टर में 5 क्वेश्चन है, मार्क्स ज्यादा है। आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर में मार्क्स 12 है, लेकिन 4-5 ही क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर में मुश्किल से 6 क्वेश्चन है। थर्ड चैप्टर बाय चांस नहीं हुआ तो स्किप भी किया जा सकता है, क्योंकि 5 ही मार्क का है। एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने उसमें 2-3 ही इंपॉर्टेंट का बनाया, लेकिन 2-3 ही क्वेश्चन दिए हैं, मुश्किल से क्वालिटीज और एक फंक्शंस का दिया हुआ है, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस पार्ट, आप ये चैप्टर लोग को डर लगता है या हार्ड जाता है, क्यों? क्योंकि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं पाते। अच्छा, आपको इसके बाद वाला चैप्टर ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि एज कंज्यूमर आपने एक्सपीरियंस किया है प्रोडक्ट को और आप मॉल या ऑनलाइन शॉपिंग किया है। आपको साइकोलॉजिकली इजी पढ़ना है, कम मेहनत से, या बोलते हैं ना जल्दी हो जाए पढ़ाई, तो 7 चैप्टर और 8वां चैप्टर मार्केटिंग आपको बहुत इजी लगेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रेस्पिंग। फर्स्ट आपको टेक्निकल लगेगा चैप्टर, सेकंड भी टेक्निकल लगेगा। फोर्थ बैंक और इंश्योरेंस से आपने सुना है, अब गए हो बैंक में, तो फोर्थ चैप्टर भी टेक्निकली इजी है। फोर्थ चैप्टर 35 से 40 पेज का है, वो लोग डर जाते हैं, उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस मेन है और एक वेयर हाउसिंग मेन है, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया फोर्थ चैप्टर का। आप फोर्थ, सेवंथ, एथ और देन फर्स्ट और सेकंड आपका प्रायोरिटी रख सकते हो, वो आपका चॉइस है। लेकिन इफ आई वाज टू स्टार्ट स्टडिंग, मैंने फोर्थ पहले कर लिया होता, क्योंकि बैंक्स, इंश्योरेंस फटाफट हो जाता है। लेकिन आपको साइकोलॉजिकली चाहिए कि दिखना चाहिए 2-3 चैप्टर हो गए, तो फर्स्ट में करीबन 4-5 है, सेकंड में 5-6 है, तो आप 2 दिन में 2 हो गया, तो साइकोलॉजिकली आपको समझ में आएगा अरे 2 चैप्टर हो गए, तो साइकोलॉजिकली वो ज्यादा बड़ा दिखता है फोर्थ चैप्टर से। लॉजिक समझ में आया कैसे करना है। ये चैप्टर को आप एंड में रखो स्टडी का, क्योंकि ये टेक्निकल, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस एथिक्स, थोड़ा बोरिंग लगता है कुछ लोग को, तो इसलिए इसको और इसका पिछला वाला चैप्टर ई बिजनेस, उसको आप एंड में। अच्छा, 1 2 3 4 5 की कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आया? जैसे बैट्समैन का नंबर 5 का 4 में खेल लिया, तो आप अपना गेम प्लान चेंज कर सकते हो। मैं इसको एंड में रखना चाहूंगा एज अ स्टूडेंट, मेरा हालांकि ये पसंदीदा चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगता है। ये और फिफ्थ चैप्टर ये आप एंड में रखो, बाकी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ और एथ पहले कर लो, देन आपका फिफ्थ और सिक्स, ये स्टडी पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस खत्म हो गया। ऐसा हर एक चैप्टर का 1 से लेकर 8 इंडिविजुअल चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है, सारे चैप्टर्स का वीडियो बनाया। फिर इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पूरे ओसी का, इंपॉर्टेंट लार्ज क्वेश्चन पूरा एक सेटअप मैंने करके दे दिया है, वो आप देख लोगे ना, 10-10 मिनट के वीडियोस है, उससे आपका पूरा स्टडी प्लान क्लियर हो जाता है। तो ये खत्म होता है इधर।
कोई क्वेश्चन किसी का? ओके